अस्सलाम वालेकुम। इसम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं एक ऐसी अजीम शख्सियत को जिसे पूरा हिंदुस्तान जानता है, पहचानता है। थिएटर की दुनिया की अजीम शख्सियतों में से एक अहम शख्सियत, बल्कि हम उन्हें बादशाह भी कह सकते हैं। तमाम बादशाहों में से एक बादशाह जनाब बादल सरकार साहब। बादल सरकार का ताल्लुक़ मगरबी बंगाल से शहर कलकत्ता से है। जी हाँ, हमारे और आपके इसी बंगाल से उनका ताल्लुक़ है। बादल सरकार का जन्म 15 जुलाई को सन 1925 ईस्वी में हुआ था शहर कलकत्ता में, और इसी शहर कलकत्ता में आप इंतकाल फरमा गए। आपका देहांत हो गया 13 मई 2011 ईस्वी में। अभिनेता, कलमकार और हिदायतकार के तौर पर सारी दुनिया उन्हें अच्छी तरीके से पहचानती है, और उनका एक बहुत बड़ा योगदान है थिएटर के ऊपर। उन्होंने तीसरा रंगमंच की बुनियाद रखी। आपके पिता का नाम महेंद्र लाल सरकार था और आपकी माता सरल मन्ना सरकार थी। आपकी जो अहम किताबें हैं थिएटर की, जिसके लिए आप हमेशा याद किए जाएंगे, आप मशहूर हैं, और जब तक थिएटर की दुनिया कायम रहेगी आपके इन किताबों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। इंद्रजीत आपने 1963 ईस्वी, पगला घोड़ा 1967 ईस्वी, राम श्याम जादू 1961 ईस्वी, कवि कहानी 1964 ईस्वी, बाकी इतिहास 1965 ईस्वी और तीसरी शताब्दी 1966 ईस्वी में लिखी, और भी उनके बहुत सारी किताबें हैं। वैसे आप की तालीम जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और साथ ही साथ टाउन प्लानिंग में डिप्लोमा भी आपने हासिल किया। आप अदाकार, कलमकार और हिदायतकार के तौर पर सारी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। जब हिंदुस्तान में बहुत सारे नाटककार, लेखक और डायरेक्टर और अदाकार अपने अपने तौर पर अपनी भूमिकाएं निभा रहे थे और पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो रहे थे, और आज भी आसमान की ऊंचाइयों पर वो मौजूद हैं, जैसे मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर और गिरीश कर्नाड वगैरह। अगर उन नामों में बादल सरकार का नाम नहीं जोड़ा जाए तो ये किसी सूरत से भी काबिल सताइश नहीं हो सकती, क्योंकि उनके बगैर ड्रामे की दुनिया मुकम्मल ही नहीं हो सकती। वैसे उन्होंने नाटक तो बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन 1956 में बादल सरकार ने अपना पहला नाटक सॉल्यूशन एक्स लिखा। बचपन से ही बादल सरकार
नाटक की तरफ उनके रुझानात काफ़ी दिखने लगे थे। उन्हें नाटकों में, ड्रामों में जो सबसे ज़्यादा पसंद थी वो थी हास्य रस, यानी तंज़ो मज़ा उनका ख़ास पसंदीदा सब्जेक्ट था। लिहाजा ये स्वाभाविक है कि उनके शुरुआती ड्रामों में हमें ये हिस्स बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। 1956 में लिखा गया उनका पहला नाटक सॉल्यूशन एक्स था। ये नाटक एक विदेशी फिल्म मंकी बिजनेस की कहानी पर आधारित एक सिचुएशन कॉमेडी के रूप में आपने इसे पेश किया था। उन्नीस सौ 67 में उन्होंने अपनी साथियों के साथ शताब्दी नाट्य संस्था की बुनियाद रखी और 18 मार्च 1967 को रविंद्र सरोवर में के मंच से शताब्दी ने अपनी रंग यात्रा यानी ड्रामा पेश करने की सफ़र को जारी किया। 1956 से लेकर 1967 तक के सभी नाटक बादल सरकार ने प्रोसेनियम मंच के लिए लिखे थे। लिहाजा शताब्दी की आरंभिक परिस्थितियाँ यानी शुरुआती जो प्रेजेंटेशन था वो प्रोसेनियम ही थी। 1971 से रंगमंच को लेकर बादल सरकार की धारणाएं तेज़ी से बदलने लगी थी और वो एक अपने तरीके से एक नई प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग के इस दौर में गुजरते हुए वे तीसरे रंगमंच तक जल्दी पहुंच सके। वे मानने लगे थे कि ड्रामा एक जीवन कला माध्यम है। लाइव शो लोगों के दो ग्रुप एक ही वक्त एक ही स्थान पर इकट्ठे होकर एक कला माध्यम के साथ जुड़ रहे होते हैं। अभिनेताओं और दर्शकों को दो समूह के रूप में ये एक मानवीय क्रिया है। मनुष्य के साथ जुड़ाव सिनेमा हमें ऐसे जुड़ाव को कभी मौका फराहम नहीं करता। ऐसे विचारों से रंगमंच पर प्रयोग करते हुए उन्होंने अंततः आखिरकार रंगमंच को सार्थक कला माध्यम के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से प्रोसेनियम रंगमंच को त्याग तीसरी रंगमंच को आम जनता तक एक फ्री थिएटर के रूप में ले जाने में आपने कामयाबी हासिल कर ली। अपने विदेश के यात्रा के दौरान उन्होंने कई नाटकों को लिखा, जैसे एवं इंद्रजीत, सारी रात्रि, बल्लभपुर की रूपकथा, यदि और एक बार, त्रिंची शताब्दी, पगला घोड़ा, प्रलाप, पोरे कोनो दिन जैसे बहुत ही अहम नाटक उन्होंने लिखे। जब आप बाहर से देश में लौटे तो एवं इंद्रजीत बहुरूपी नाट्य पत्रिका में छप चुकी थी और इसकी लोकप्रियता, इसकी जो है सारी दुनिया में ये नाटक पूरी तरीके से मशहूर हो चुका था। शोभनिक
नाट्य संस्था ने 16 दिसंबर 1965 को सबसे पहले इसे पेश किया। नाटक के प्रकाशन और मंचन ने ड्रामा की दुनिया में मानो एक धूम सी मचा दी। 1968 को उन्हें इसी ड्रामे के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। नाइजीरिया से भारत लौटने के तुरंत बाद उन्होंने एक ड्रामा लिखा, बाकी इतिहास। उन दिनों कलकत्ता में बहुत ही मशहूर और अजीम अदाकार, हिदायतकार और प्रेजेंटेशन करने वाली शख्सियत मौजूद थी, जनाब शंभू मित्रा। उनका अपना एक ग्रुप हुआ करता था जो आज भी कायम है। बहुरूपी ने बाकी इतिहास का सफल मंचन किया। ये दोनों नाटक उनके सिचुएशन कॉमेडी वाले नाटक से बिल्कुल ही अलग थे, जो भारतीय रंगमंच में एक नए युग का संकेत था। 1967 में उन्होंने अपने साथियों के साथ शताब्दी नाट्य संस्था की स्थापना की और 18 मार्च 1967 को रविंद्र सरोवर मंच से शताब्दी ने अपनी रंग यात्रा की ड्रामे की शुरुआत की। 1956 से लेकर 1967 तक सभी ड्रामा बादल सरकार ने प्रोसिनियम मंच के लिए लिखे थे, लिहाजा शताब्दी की आरंभिक यानी शुरुआती परिस्थितियाँ प्रोसिनियम ही थी। आज से 100 वर्ष के बाद पाठकों को शायद ऐसे बादल सरकार जो 3 शक्लों में दिखाई देते हैं, एक ही व्यक्ति के रूप में पहचान करने में ज़रूर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि भारतीय जनता के सुख दुख, उनकी चिंताओं, उनकी समस्याओं और सत्ता द्वारा उनके शोषण की समानता के चलते उनकी जो एक विशेष पहचान बनी थी, भाषा, प्रांत और संस्कृति के बीच की दीवारों को तोड़कर बनी थी, इसी विशेष पहचान के आधार मानकर भारतीय रंगमंच का विकास संभव हुआ था। सिनेमा, टेलीविज़न और तमाम अन्य मनोरंजन के साधनों के ज़रिए जहां सत्ता की संस्कृति जनसंस्कृति के खिलाफ व्यापक रूप से सक्रिय हो रही थी और जनता के सरोकारों और सवालों से उन्हें भ्रमित करने में लगी थी, तब समाज परिवर्तन के उद्देश्य से न सही महज एक देशवासी प्रतिरोध की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए तीसरे रंगमंच ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बादल सरकार और उनके तीसरे रंगमंच को आने वाले कल के पाठक उसी तरह से अपने करीब पाएंगे जितने करीब और आत्मीय सरकार आज हमारे हैं। तो दोस्तों, अभी आप बादल सरकार की ज़िंदगी की कुछ झलकियाँ देख रहे थे।
सुन रहे थे। एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा कायम रहेगी, वो उनका नाम हमेशा रोशन रहेगा। उनकी जो शुरुआती ज़िंदगी थी हास्य नाटक की तरफ, कहकहों की तरफ, तंज़ो मज़ाक की तरफ और सीरियस नाटक की तरफ उन्होंने कब तवज्जो दी, वो असल में जब बाहर गए थे। तो बाहर में उन्होंने बहुत सारे नाटककारों को, कलाकारों को और हिदायतकारों को देखा अपने करीब से, उनके प्रोडक्शंस देखे, उनके तौर तरीके देखे, उनकी अदायगी देखी। बादल सरकार का कहना है कि मैं एक नाटक देख रहा था, वो मेरे दिलो दिमाग पर ऐसा छा गया कि मैं सोच ही नहीं सकता था कि ऐसे भी नाटक किया जा सकता है। और वही सोच, वही फिक्र कि ऐसे भी नाटक किया जा सकता है ने बादल सरकार को तीसरा रंगमंच पेश करने के लिए, अवामी तौर पर लोगों के अंदर मकबूलियत पैदा करने के लिए, आवाम को, दर्शकों को और कलाकारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कि ये दोनों ही नाटक का हिस्सा हैं, इनके और उनके बगैर कुछ नहीं चल सकता। और दोनों जब तक ड्रामा में पूरी तरीके से मुंसलिक नहीं होते तो ड्रामा सही मानों में ड्रामा नहीं हो पाता। तो ऐसे ही नाटकों के खालिक थे बादल सरकार। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और बड़ी शख्सियत के साथ, किसी और नाटककार के साथ, किसी और फिल्मी दुनिया वालों के साथ, किसी और अदीब के साथ। तब तक के लिए एस एम राशिद की अदबी दुनिया को याद दीजिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।